जय श्री राम दोस्तों, आज एक और यूनिक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आप जानेंगे हलाला क्या होता है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक मुस्लिम बंदा नुपुर शर्मा जी का फोटो लेके बोलता है कि अगर पैगंबर साहब नहीं होते तो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता। तो मैं उस बंदे से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के वजह से लड़कियां पैदा हो रही हैं तो क्या उन लड़कियों को इसलिए पैदा किया जा रहा है कि हलाला के नाम पे उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाए, या इसलिए पैदा किया जा रहा है कि उन्हें 3 तलाक दिया जा सके, या इसलिए पैदा किया जा रहा है कि एक शादी से अगर आपका मन भर जाता है तो आप 4-5 शादी करके चारों औरतों की जिंदगी को बर्बाद कर दीजिए। आखिर किस लिए ये दिया गया हक? आज हम इस वीडियो में देखेंगे हलाला क्या होता है। कैद बुरखा तलाक हलाला है मार की हकदार, कुनबे की कुर्बानी वाली, ये बीवी है बरखुरदार। इस्लाम में बीवी के हकूक को बीवी पर जुल्म कहें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आज की वीडियो में हम निकाह, 3 तलाक और हलाला को एक्सपोज करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। इस्लाम के कुछ ऐसे नियम जो कि इलॉजिकल के साथ साथ इंसानियत के भी खिलाफ हैं, और वो अमल जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, मगर मुस्लिम्स इन्हीं उसूलों पर अमल करते हैं ये समझ के कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। और ऐसे जाहिलियत भरे अमल जिन्हें मुस्लिम औरतें 1400 सालों से भुगत रही हैं, और मुल्ले मौलवी इन्हीं नियमों को अल्लाह का हुक्म बताकर खूब अय्याशी भी कर रहे हैं। इस्लाम मुझे सच्चा मजहब तब तक लगता था जब तक मैंने खुद कुरान और हदीस को ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ लिया। ये मजहब गैर फितराती होने के साथ साथ इतने गंदे उसूलों पर अमल करने की इजाजत देता है जिससे ये किसी खुदा तो दूर की बात बल्कि किसी अच्छे इंसान का भी कलाम नहीं लगता। निकाह और तलाक जैसे सेंसिटिव मामलों में भी मुस्लिम औरतों को सिवाय मर्दों की जिनसी ख्वाहिशात बुझाने की किसी चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। अल्लाह ने औरतों को बनाया ही इसीलिए है कि एक मर्द एक से ज्यादा औरतों से शादी करे और फिर ज्यादा से ज्यादा जिहादियों को पैदा करे। फिर वो जिहादी काफिरों को इस्लाम की दावत देंगे। अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता तो उनसे जिहाद करें, और साथ ही साथ काफिरों पर हमला करके उनकी औरतों को भी सेक्स स्लेव बनाएं, और फिर मौत के बाद औरतों की मेजॉरिटी को जहन्नुम ही जाना है। इस्लाम में औरतों का क्या स्टेटस है, इस टॉपिक को हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैरिज लाइफ को लेके इस्लाम क्या सिखाता है ये देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी और बांधिया रखने की इजाज़त दी है। कुरान 4:3, जो औरतें तुमको पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3 या 4-4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि उनके साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी रखो, या वो औरतें जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। इस आयत से 2 पॉइंट्स निकलते हैं। पहला पॉइंट कि एक मर्द को 4 शादियाँ उसकी मर्जी की अलाउड हैं। कुछ पीसफुल मुस्लिम आपसे ये कह सकते हैं कि ये पहले से जो बीवी हैं उनसे कंसेंट पर ही दूसरी बीवी अलाउड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मोमिन बिना अपनी पहली बीवी या बीवियों से इजाज़त तो दूर बिना बताए भी उनकी सौतन ला सकता है। इसका एक फतवा भी मौजूद है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरा पॉइंट, कब्जे में आई औरतें। ये गुलाम औरतें हैं जिनके कबीलों पर अटैक करके इनके मर्दों और बच्चों को मारकर इन्हें अपनी सेक्स स्लेव बना लिया जाता था। इनसे शादी भी की जा सकती थी और बिना निकाह भी इन्हें यूज़ किया जा सकता था। इस पर एक पूरी सीरीज़ है मेरी, जो आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं कि किस तरह इन पर भी जुल्म और सितम किए जाते थे। तो यहाँ हमारे अल्लाह मियाँ ने मर्दों को 4 निकाह और अनगिनत गुलाम रखने की इजाज़त दे दी है, और मरने के बाद यही आदमी जन्नत में 72 हूरों का लुत्फ भी उठाएंगे। मगर औरतों को ना तो जन्नत में कुछ मिलेगा और ना ही दुनिया में। खुदा का कलाम दुनिया में हर इंसान के लिए होना चाहिए, और जहाँ इंसानी फितरत दिखे वहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि ये खुदा का कलाम नहीं है। ऐसा ही कुछ इस्लाम में भी दिखता है। जो रूल्स मोमिनों से आज भी फॉलो करने की आशा की जाती है वो सारे के सारे रूल्स खुद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब ने भी तोड़े हैं। जैसे 4 से ज़्यादा निकाह बल्कि 14 निकाह किए हैं, और ख़ुद मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसन, जो कि शिया मुसलमानों के बहुत बड़े नेक इमाम समझे जाते हैं, उन्होंने तो सैकड़ों औरतों से निकाह किया है और सैकड़ों औरतों को अपनी गुलाम बांदी बनाया है। मतलब खुद इन्हीं के घरानों में इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता था। इस चीज़ का एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि एक औरत के लिए किसी दूसरी औरत का सौतन होना
सिवाय किसी जुल्म से ज्यादा कुछ नहीं। इस तकलीफ को वही औरत समझ सकती है जिसके शौहर की एक से ज्यादा बीवियां हों, जैसे खुद रसूल की वाइफ आयशा को तकलीफ होती थी। खुद रसूल अल्लाह को भी ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने ये जुल्म सिर्फ दूसरी औरतों के साथ करा और करने का हुक्म दिया। मगर ये अमल जब खुद उनकी बेटी पर करने की बात आती तो मोहम्मद साहब ने मना कर दिया। जैसे साहिह बुखारी 5230, नबी करीम मिंबर पर फरमा रहे थे कि हिशाम बिन मुगीरा की औलाद ने अपनी बेटी का निकाह अली से करने की मुझसे इजाजत मांगी है, लेकिन मैं इन्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। अलबत्ता अली मेरी बेटी को तलाक देकर इनकी बेटी से निकाह करना चाहें, क्योंकि वो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो इसको बुरा लगे वो मुझको भी बुरा लगता है, और जिस चीज़ से इसे तकलीफ पहुंचती है इससे मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। रसूल अल्लाह की बेटी हज़रत फातिमा को इस चीज़ की तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अली को ये अमल करने से रोका। मगर तमाम उम्मत की औरतों की फिक्र मोहम्मद साहब को नहीं थी। इसके अलावा निकाह के दौरान मर्द एक औरत को महर देता है, यानी शादी से पहले दी गई कुछ रकम। इसका इस्तेमाल औरत अपनी मर्जी से कर सकती है। ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि मर्द की तरफ से खर्च की गई वो रकम है जिसके बाद मर्द औरत के जिस्म का मालिक बन जाता है। कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद ये बात साफ हो जाती है। कुरान 4:24, फिर मियाँ बीवी की हैसियत से जिंदगी का जो लुत्फ तुम उनसे उसके बदले उनके महर फर्ज समझते हुए अदा करो। तो ये रकम देने के बाद मर्द जिंदगी भर औरत का मालिक बन जाता है, जैसे कि ये आयत कहती है। कुरान 4:34, मर्द औरतों पर हाकिम है, इस बुनियाद पर अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बुनियाद पर कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। यहाँ एक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली आयत, जिसमें औरत मर्द की खेती यानी ज़रूरत पूरी करने की चीज़ है, वो जब चाहे अपनी ज़रूरत पूरी करे। कुरान 2:223, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हें हक है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। मर्द अपना माल और दौलत खर्च करता है, इसलिए अब वो जब चाहे उनके साथ हमबिस्तरी कर सकता है, फिर चाहे अगर किसी भी मौके पर बीवी की रजामंदी हो या ना हो। इसके अलावा पूरी कुरान और हदीस में औरतों की ज़रूरत को लेके कोई बात नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह को तो सिर्फ आदमियों की ज़रूरत की ही चिंता है। और यहाँ तक कह दिया, साहिह बुखारी 5193, नबी करीम ने फरमाया कि जब शोहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो नाराज़गी की वजह से आने से इनकार कर दे तो फरिश्ते सुबह तक इस पर लानत भेजते हैं। और कुछ रिवायतों में ये भी कहा कि अगर मर्द ऊँट पर ही क्यों ना सवार हो, अगर वो बुलाए तो औरत को सारे काम छोड़कर जाना ही है। मर्द एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है और महर देके वो औरत की मर्जी का भी मालिक हो जाता है। इसके अलावा मर्द अपनी बीवी को पीट भी सकता है, जो कुरान में उसे इजाज़त मिली है, और ख़ुद ये अमल हमारे नबी साहब भी करते थे, जो हमें एक हदीस से पता चलता है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि रसूल अल्लाह ने अपनी वाइफ आयशा को इतनी ज़ोर से मारा कि उनके सीने में तकलीफ़ महसूस हुई। और इन सब के बाद अल्लाह ने कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ मर्द को ही तलाक देने की इजाज़त दी है, यानी औरत अपनी मर्ज़ी से किसी को तलाक नहीं दे सकती। ये हक़ सिर्फ आदमी को ही है। अगर अब तक आप ये सोच रहे थे कि इस्लाम औरतों को बराबरी का हक़ देता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। कुरान 2:230, फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी, सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे आदमी से हो और वो उसे तलाक दे दे। तलाक देने का इस्लामी तरीका अब तक के सबसे घटिया उसूलों में से एक है। ये घटिया इसलिए ही है कि एक मर्द अपनी मर्जी से तलाक दे सकता है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तलाक आदमी ने शराब के नशे में दी या फ़ोन पर, तलाक मान ली जाएगी। और फिर इसी तलाक के बाद औरत दोबारा उस आदमी से निकाह नहीं कर सकती, यहाँ तक कि शराब का नशा उतर जाने के बाद भी या अपना गुस्सा ठंडा होने के बाद भी उस औरत से चाह के भी करीब नहीं आएगा। अगर ऐसा करा तो ये जिना हो जाएगा। इसके इलाज में रसूल ने जो उपाय लिखा वो देख के इंसानियत भी शर्मा जाए, वो था हलाला। मोहम्मद साहब ने कहा कि दोबारा निकाह करने के लिए उस औरत को दूसरी शादी करनी होगी किसी और मर्द के साथ, और जब वो उसे तलाक देगा तभी पहला शोहर दोबारा निकाह कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरा निकाह, बल्कि उस निकाह में जब तक हमबिस्तरी ना हो तब तक पहला शोहर दोबारा निकाह नहीं कर सकता। इस बात का सबूत ना सिर्फ आज के टाइम में बल्कि रसूल के ज़माने में भी मिलते हैं। कुछ ऑथेंटिक हदीस हैं जो इस बात का सबूत देती हैं। इसी तरह के मसले को हल करने के लिए इस हदीस में नबी करीम ने फरमाया कि वो पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो औरत दूसरे शोहर की मिठास न चख ले।
اور وہ شوہر اس عورت کی مٹھاس نہ چکھ لے۔ تو یہ ہے ریئلٹی اسلام میں نکاح، 3 طلاق اور حلالہ کی۔ ان سب باتوں کو دھیان سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیوی کو برابر تو دور ایک انسان ہونے کا درجہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ وہی بیوی جو کسی کی ماں اور بیٹی ہوتی ہے، وہی بیٹی جسے اس کے ماں باپ نے پوری شدت سے پالا ہوتا ہے، وہ بہن جس کے بھائی اور بہنوں نے اسے بچپن سے اسنیہ دیا ہوتا ہے، کیئر کی ہوتی ہے، جن سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، جہاں اسلام میں اس کا کوئی درجہ نہیں۔ اس سے بنا پوچھے یا بتائے اس کا شوہر جب چاہے اس کے سر پر 3 سوتن بٹھا سکتا ہے، جب چاہے اسے بنا اس کی مرضی کے یوز کر سکتا ہے، جب چاہے اسے نافرمانی کا الزام لگا کر پیٹ سکتا ہے، اور پھر جب چاہے اسے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اور طلاق کے بعد اسلام مرد کو سزا کے نام پر بھی عورت کو ہی سزا دیتا ہے، کیونکہ ایک بار کسی اور سے ہم بستر ہو جانے کے بعد اگر وہ واپس اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آ بھی گئی تو وہ زندگی بھر اس سے نفرت کرتا رہے گا، اور زندگی بھر اپنے کیے غلط کی سزا بھی اسے ہی دیتا رہے گا۔ یہی ریزن ہوتا ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ حلالہ والی بیوی کا آئے دن حلالہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا شیطان واپس اسے ایکسپٹ نہیں کر پاتا، اسے بار بار طلاق دے کر اس کا حلالہ کرواتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ عورت غیرت جھیلتے جھیلتے دم نہ توڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام خدا کا نہیں بلکہ ایک شیطان کا کلام لگتا ہے۔ اسلام کو حق سمجھنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ کر ضرور دیکھ لینا کہ آپ کی بیٹی یا بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان شیطانی مذہبوں سے اوپر اٹھیں اور انسانیت کی اور قدم بڑھائیں۔ تو سبھی ہیومنسٹ بھائی میری آواز کو ہر بہن بیٹی اور ان کے اپنے چاہنے والوں تک پہنچائیں، تاکہ خدا کے کلام کے نام پر حیوانیت کا یہ گندا کھیل ختم ہو۔